राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फागुन पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी। एक बार द्वापर युग में माँ यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार में उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके कारण मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। फिर यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके बारे में तुम मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पौलित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुशीला रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन ध्यान आदि की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु सबसे बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती ने वह भिक्षा नहीं लिया करता था। वह योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षांग को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किस प्रकार देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि तुम निसंतान हो। निसंतान के घर की भीख पतितियों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितियों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो। अतः धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आपकी कृपा होगी। धन्य कि मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को हरण कर लीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सभी वृत्तांत को कहा और स्वयं तप में नियमित वन को चला गया। वन में जाकर उसे चंडी की उपासना की और उपासना करते हुए चंडी ने 16वें दिन उसके स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर में एक सुंदर सा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे से बने हुए शिव की पूजा करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से राजा धनेश्वर ने सभी वृत्तांत कहा। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करने लगी और उस फल को खा लिया। तभी शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ रह गया और वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ सका। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विद्या विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के
विद्यों का नाश करने, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले आप मुझ पर कृपा करें। मुझे इतना बल प्रदान करें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से बारंबार प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ने ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा ली और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवी दास ने माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लेकर आना। सब प्रबंध करने के बाद उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सब पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बारंबार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हो गया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिसका धर्मशाला के अंदर उसकी बाराती ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवर्ता हो गया। वर ने पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सभी कार्य सुनिश्चित हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ उसका विवाह कार्य संपन्न हुआ। रात्रि में विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में यही सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा। तब उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं। तब उसने कहा कि वर के पिता ने उसके मामा हैं। उन्होंने तब कन्या से कहने लगी कि यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत हो कैसे सकते हैं। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं होंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इसके बाद को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार कर चुकी थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। तब शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों
से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण का अंत हो, ये फूल सूख जाएंगे और तब ये फिर हरे हो जाएंगे, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं। यह समझा कर वह वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वह बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त होने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा विवाह रात्रि में हुआ था, परिग्रहण हुआ था, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं, और रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी यह भी मुझे सुनाएं। पिता की कथा अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुंह लेकर वहां से चला गया और सारी बारातियों को अपमानित होकर वहां से लौटना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। तब कुछ समय के बाद वह काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से वह काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। उसके बाद मध्य के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर में उनके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां आ गए और उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, आप इस बालक को जीवित कर दे। इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राण दे दे। उधर उसकी स्त्री अपने काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प मूर्छित हो गए हैं, अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरे भरे हो गए, वह जान गई कि मेरा पति अभी जीवित है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन में अपने पिता से कहने लगी कि हे पिता, अब मेरे पति जीवित है। अपने मामा के साथ काशी को चला गया। उधर उसे वसुधर उसको ढूंढने के लिए अपने घर को जाने लगे। उन दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उसको आता देखकर ससुर जी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालिका का विवाह इसी के साथ हुआ है। इसके पश्चात सभी कहने लगे। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवी दास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से चले गए और अपने गांव के निकट आ गए, तो कई लोगों ने उनको देखकर उनके माता पिता से पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ गया है। ऐसा समाचार सुनकर उनकी बातों का समर्थन ना हुआ और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और अपनी पत्नी और अपने मामा के चरणों को भी स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में वेदांत का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह पूर्णिमा की कथा थी, फागुन मास की पूर्णिमा की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।